प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम एल्काइल हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ रहे हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम शुरू करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड। आपको पता है कि एल्काइल हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सेकेंड पार्ट एलिमिनेशन रिएक्शन है। थर्ड पार्ट इज रिएक्शन विथ मैटर। मैं आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जाम्पल भी बता चुका और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मैकेनिज्म भी बता चुका। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मैकेनिज्म SN1 एंड SN2 दोनों ही हम कंप्लीट कर चुके हैं। SN1 और SN2 मैकेनिज्म में डिफरेंस भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। मैं शॉर्ट में आपको इसका डिफरेंस बता देता हूं। डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शन। जिसने SN1 और SN2 का लेक्चर नहीं देखा है तब तक उसको ये बात समझ में नहीं आएगी। इसलिए डिफरेंस समझने से पहले आपको SN1 और SN2 का मेरा लेक्चर देखना होगा। SN1 में रिएक्शन रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एल्काइल हैलाइड के। मींस SN1 में रिएक्शन रेट ओनली 1 मॉलिक्यूल पर डिपेंड करती है और वो मॉलिक्यूल एल्काइल हैलाइड होता है। 1 मॉलिक्यूल पर रिएक्शन रेट डिपेंड करने के कारण ही हम इसको यूनिमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म कहते हैं। SN2 की जो रिएक्शन रेट है वो एल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल ग्रुप दोनों पर डिपेंड करती है। ध्यान दें, यहाँ ओनली एल्काइल हैलाइड पर रिएक्शन रेट डिपेंड करती है और यहाँ न्यूक्लियोफाइल ग्रुप और एल्काइल हैलाइड दोनों पर डिपेंड करती है। मींस 2 मॉलिक्यूल पे करती है, इसलिए इसको हम बाइमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म कहते हैं। आपको पता है इसकी मैकेनिज्म में 2 स्टेप होती हैं। इसकी मैकेनिज्म में 1 स्टेप होती है। इसकी मैकेनिज्म 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, इसकी मैकेनिज्म 1 स्टेप में कंप्लीट होती है। आपको पता है इसकी फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, इसमें कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होता। यह एक ट्रांजिशन स्टेट मिलती है। रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखें। रिएक्टिविटी ऑर्डर डिफरेंट एल्काइल हैलाइड के लिए तो 3rd डिग्री में SN1 सबसे ज्यादा मिलता है, उसके बाद 2 डिग्री में, उसके बाद 1 डिग्री में, उसके बाद एल्काइल हैलाइड में भी 1 डिग्री। इसी पॉइंट को यदि हम SN2 पे देखें जस्ट अपोजिट हो जाता है। एल्काइल हैलाइड 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड,
एंड 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। फोर्थ नंबर पे आपने देखा था कि फर्स्ट स्टेप में जो कार्बोकैटाइन बनती थी, फर्स्ट स्टेप में जो कार्बोकैटाइन बनती थी, उस कार्बोकैटाइन पर न्यूक्लियोफाइल ग्रुप जो था वो बैक साइड से भी अटैक कर सकता है और फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है। इसमें रिटेंशन एंड इन्वर्जन दोनों होते हैं। जिस साइड में एल्काइल ग्रुप अटैच था, जिस साइड में एल्काइल ग्रुप में हैलोजन अटैच था, उसी साइड में यदि न्यूक्लियोफाइल ग्रुप जाता है तो उसको हम रिटेंशन कहते हैं, और यदि हैलोजन ग्रुप के अपोजिट साइड में न्यूक्लियोफाइल ग्रुप जाता है तो उसको हम इन्वर्जन कहते हैं। ध्यान से सुनिए। जैसे सपोज दैट कार्बोकैटाइन बनने से पहले हैलोजन इस साइड अटैच थी, यदि न्यूक्लियोफाइल ग्रुप इसी साइड आता है तो हम उसको रिटेंशन कहेंगे, और इसके अपोजिट साइड जाता है तो हम उसको इन्वर्जन कहेंगे। तो मींस मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियोफाइल ग्रुप जो है वो उस साइड भी अटैक कर सकता है जिस साइड हैलोजन थी, और उस साइड भी अटैक कर सकता है जिस साइड हैलोजन नहीं थी। मींस दोनों साइड से अटैक कर सकता है, इसलिए यहाँ रिटेंशन भी होता है और इन्वर्सन भी होता है। जो प्रोडक्ट बनता है वो रेशमिक मिक्सचर होता है, इसे हम बोलते हैं रेशमिनेशन। यहां आपने क्या देखा था, जो एल्काइल हैलाइड था उस एल्काइल हैलाइड से न्यूक्लियोफाइल ग्रुप जो था वो हैलोजन एटम के बैक साइड से अटैक करता था। तो यहां पर रिटेंशन होता था और इन्वर्जन भी होता था, बट यहां पर ओनली इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन हम किसे कहते हैं? हैलोजन के अपोजिट साइड में जब न्यूक्लियोफाइल ग्रुप जाके जुड़ता है तो उसको हम इन्वर्जन कहते हैं। तो SN2 में क्या होता है? इन्वर्जन, और SN1 में क्या होता है? रिटेंशन एंड इन्वर्जन दोनों होते हैं। ये डिफरेंस था SN1 एंड SN2 का। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। आप ध्यान देंगे स्मॉलर एटम या ग्रुप आर eliminate is called elimination reaction। किसी मॉलिक्यूल से कोई स्मॉलर एटम और ग्रुप एलिमिनेट हो जाता है उसको हम एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। एलिमिनेशन का मीन्स जिसको नहीं पता, हिंदी में हम इसको बोलते हैं विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया। तो कोई
स्मॉल एटम या ग्रुप विलुप्त हो जाता है, बाहर निकल जाता है, उस क्रिया को हम विलोपन क्रिया या एलिमिनेट हो जाता है, उस क्रिया को हम एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन में होता क्या है? इस रिएक्शन में सैचुरेटेड मॉलिक्यूल अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल में बदल जाता है। From saturated molecule are formed unsaturated molecule is called elimination reaction। जैसे इस रिएक्शन में सैचुरेटेड मॉलिक्यूल अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल बनाता है। सैचुरेटेड इसमें सभी सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, अनसैचुरेटेड इसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। CH3 दिया। ये जो मॉलिक्यूल है वो एल्काइल हैलाइड है, इसको आप CH3 CH2 Br भी राइट कर सकते हैं, मीन्स इथाइल ब्रोमाइड है। इसको हम रिएक्ट करा रहे हैं KOH से, हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन होती है। ध्यान देंगे OH नेगेटिव है, K पॉजिटिव है। ये जो Br एटम है वो इस K के साथ KBr का फॉर्मेशन कर देता है। H प्रोटॉन फॉर्म में OH के साथ H2O बना देता है। ध्यान दें OH प्लस H, H2O, K और Br, H2 और K। अब इसमें से एक हाइड्रोजन एलिमिनेट हो गया और एक ब्रोमीन एलिमिनेट हो गया। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ 2 कार्बन एटम है और 4 हाइड्रोजन एटम है। मींस आपके पास बचा है C2H4। C2H4 इज एल्कीन। एल्कीन इज अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल। 1 कार्बन एटम, सेकंड कार्बन एटम, डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन एटम थे। ये क्या है? एल्कीन या एथीन। जिसको एल्केन एल्कीन में प्रॉब्लम हो, हाइड्रोकार्बन्स वाले लेक्चर को देखे, उसको ये डाउट खत्म हो जाएगा। आप ध्यान दें इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, कार्बन के बीच में एक नया बॉन्ड बन रहा है, मीन से अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन रहा है और यहां से हाइड्रोजन और ब्रोमीन जो था वो एलिमिनेट हो गया, बाहर निकल गया। इसी को हम कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। आप ध्यान दें, जब मैंने आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ाया था या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रियाएं पढ़ाई थी, तो उसमें मैं बोलता था कि न्यूक्लियोफाइल ग्रुप जो नेगेटिव पार्ट है वो यहां से जाएगा और हैलोजन एटम को यहां से हटा देगा। मींस हैलोजन एटम वहां से रिप्लेस होता था और हैलोजन एटम का प्लेस कौन? न्यूक्लियोफाइल ग्रुप ले लेता था। बट यहां इस रिप्लेसमेंट नहीं हुआ, यहां से 2 ग्रुप बाहर निकले हैं, उसी को हम एलिमिनेशन कहते हैं। एक बात और, जिस कार्बन एटम से हैलोजन एटम अटैच्ड होती है उस कार्बन एटम को अल्फा कार्बन कहते हैं। तो ये कार्बन आपकी कौन सी हो गई? अल्फा कार्बन। उसके पास वाली जो कार्बन है उसको हम कहते हैं बीटा कार्बन। और जो हाइड्रोजन एटम एलिमिनेट होता है
वो बीटा कार्बन से एलिमिनेट होता है, इसलिए इसको हम बीटा एलिमिनेशन या बीटा विलोपन भी कहते हैं। इस एग्जाम्पल में आपको कोई डाउट नहीं है, ये अल्फा कार्बन थी, उसके पास वाली बीटा कार्बन थी, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एटम को हमने एलिमिनेट कर दिया। बट नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको प्रॉब्लम होगी, उसको देखिए। CH3 CH2 CH3। आप ध्यान देंगे ये भी एल्काइल हैलाइड, ये भी एल्काइल हैलाइड है, ये भी क्या थी, एल्काइल। इसको रिएक्ट कराना है QS से हाई टेम्परेचर का। Br तो आपको दिख रही है, BrSK के साथ में KBr की फॉर्म में रिलीज हो जाएगी KBr। इस K के साथ कौन चला गया, ब्रोमीन। अब जो OH है उसको एक हाइड्रोजन चाहिए, तब वो क्या बनाता है, H2O। मींस हाइड्रोजन को एलिमिनेट होना है, ब्रोमीन एलिमिनेट हो गया। मैंने आपको बताया कि जिस कार्बन पर हैलोजन एटम होती है जनरली उस कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं, उसके पास वाली जो कार्बन है उस कार्बन को हम बीटा कार्बन कहते हैं। तो इस कार्बन के पास वाली कार्बन बीटा कार्बन और ये वाली कार्बन भी बीटा कार्बन। मैंने अभी कहा था कि जिस कार्बन पर हैलोजन है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं, उसके पास वाली कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं, और बीटा कार्बन से ही हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होता है। बट यहां पर तो दो बीटा हैं, तो फिर एलिमिनेशन किस कार्बन से हो, इसके लिए एक रूल है जो MP बोर्ड एग्जाम में लास्ट ईयर पूछा गया था। सेट-जेफ रूल। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सेट-जेफ रूल से किया गया है। इसे आप ऐसे समझ लें, सेट-जेफ रूल ये कहता है कि हाइड्रोजन एटम उस बीटा कार्बन से एलिमिनेट होगा जिस पर कम हाइड्रोजन नंबर हो। जैसे यहां पर इस बीटा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन नंबर है और इस बीटा कार्बन पर 2 हाइड्रोजन नंबर है। तो जिस पे कम हाइड्रोजन नंबर है उससे हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा। इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि जो प्रोडक्ट बनने वाली है वो प्रोडक्ट बनेगी जो प्रोडक्ट मोर स्टेबलिश हो, ज्यादा स्थायी हो। ऐसे भी कह सकते हैं कि उस प्रोडक्ट को बनना है जो जितनी ज्यादा एल्किलेटेड हो, एल्किलीकृत हो। एल्किलीकृत से मतलब है ऐसा प्रोडक्ट जिस पे जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप जुड़े हो। देखिए अभी सारी बात समझ में आ गई। तो इससे दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, CH3। इससे मैंने हाइड्रोजन को एलिमिनेट करा दिया, यहाँ CH बचा, ब्रोमीन वहां से चला गया है, एक डबल बॉन्ड आ जाएगी। यहाँ पर CH3, इसके भी आपको थोड़ा सा दूर लिख देता हूं मैं। और सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, अभी मैंने इस बीटा से हाइड्रोजन को एलिमिनेट कराया है। सेकंड पॉसिबिलिटी ये है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब मैंने इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को एलिमिनेट करा दिया।
इसमें मेन प्रोडक्ट ए है और जो बहुत कम क्वांटिटी में बनेगा वो प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बनेगा 80% और ए प्रोडक्ट बनेगा 20%। इनके नेम भी बताऊंगा। ए प्रोडक्ट 80% क्यों बना और ये 20% क्यों बना। मैं आपसे बोल रहा हूं कि जो जितना ज्यादा एस्टेब्लिश होगा उसका फॉर्मेशन होगा, या जितना ज्यादा एल्किलेटेड होगा या जितना ज्यादा एल्किलीकृत होगा या उससे जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे वो प्रोडक्ट ज्यादा बनता है। आप देखिए ये जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन हैं, ये दोनों, इन दोनों कार्बन से एक एल्काइल ग्रुप इस साइड जुड़ा हुआ है और एक एल्काइल ग्रुप इस साइड जुड़ा हुआ है। मींस यहां डबल बॉन्ड वाले कार्बन से 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। यहां देखिए ये तो डबल बॉन्ड ही है। अब इसको हम 2 एल्काइल ग्रुप तो कह नहीं सकते, ये पूरा क्या है 1 एल्काइल ग्रुप है। यहां 1 एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। वो एल्कीन ज्यादा एस्टेब्लिश होती है जिससे जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप जुड़े हो। यहां पर 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं इसलिए ज्यादा एस्टेब्लिश कंपाउंड है, इसलिए इसका मेनली फॉर्मेशन होगा और एक 80% क्वांटिटी में बनेगा। बट यहां पे केवल एक ही एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये लेस एस्टेब्लिश है इसलिए ये 20% बनेगा। ये आपका सेट-जेफ रूल है। यदि क्वेश्चन आता है व्हाट इज सेट-जेफ रूल तो आप लिखेंगे कि बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है, बट उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा जिससे बनने वाला कंपाउंड ज्यादा एस्टेब्लिश हो या ज्यादा एल्किलेटेड हो। इसकी स्टेबिलिटी का सीक्वेंस भी मैं आपको बता देता हूं। आप ध्यान देंगे यहाँ 2 एल्काइल ग्रुप, यहाँ 2 एल्काइल ग्रुप मींस डबल बॉन्ड जो है उससे 4 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। यहाँ 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। यहाँ 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। यहाँ 1 एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। यहाँ कोई भी एल्काइल ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। यहाँ 4 एल्काइल ग्रुप हैं, यहाँ 3 एल्काइल ग्रुप हैं, यहाँ 2 एल्काइल ग्रुप हैं, यहाँ 1 एल्काइल ग्रुप है, यहाँ कोई भी एल्काइल ग्रुप नहीं है। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ, आपको पहले मेरी बात शायद समझ में ना आई हो, वो प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट होगा या उस कार्बन से हैलोजन, उस कार्बन से हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा जिस कार्बन से बनने वाला प्रोडक्ट ज्यादा एस्टेब्लिश हो, ज्यादा स्थायी हो, या उससे जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप जुड़े हो। इससे 4 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये सबसे ज्यादा एस्टेब्लिश है। इससे 3 जुड़े हुए हैं, इसके कंपेयर में कम है। इससे 2 जुड़े हुए हैं, इसके कंपेयर में ये कम है। इससे 1 है, ये और कम हो गया और ये सबसे कम हो गया। मींस 4 एल्काइल ग्रुप वाली जो एल्कीन है वो सबसे ज्यादा एस्टेब्लिश है। इसी को हम सेट-जेफ रूल कहते हैं। तो इसी के साथ
हमारी इलिमिनेशन रिएक्शन भी आज कंप्लीट हो जाती है। इसकी भी मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म को हम E1 एंड E2 कहते हैं। ये SN1 और SN2 के जैसे ही है, ये 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, 1 स्टेप में कंप्लीट होती है, बट इसको हम इस चैप्टर में ना पढ़ के अपना जो नेक्स्ट चैप्टर एल्कोहल वाली चैप्टर है उसमें हम इस मैकेनिज्म को पढ़ेंगे, उसी के लिए वो ज्यादा